हम सीख रहे थे शैतान की युक्तियों को, ध्यान है, हम सीख रहे थे शैतान की कमजोरियों को, कि शैतान कहाँ पर कमजोर होता है और कहाँ पर उसकी ताकत है वो बलवंत होता है। अगर हमारा जो शत्रु है, अगर हम उसके बारे में ना जाने, ना सीखें कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो हम उस पर कभी भी जयवंत नहीं हो सकते हैं। पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो राजा लोग दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जासूस भेजा करते थे ताकि वहां की सेना की जानकारी उन्हें मिल सके, उस राज्य में क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियां हैं। आज भी हमारा देश दूसरे देशों की जासूसी करता है जिस देश से उन्हें खतरा रहता है, और दूसरे देश के जासूस भी हमारे देश में आते हैं ये पता करने के लिए कि किस देश में क्या क्या ताकतें हैं और क्या उनकी कमजोरियां हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब लड़ाई हो, युद्ध छिड़े दोनों देशों में, तो हमें एक दूसरे की ताकत मालूम हो और एक दूसरे की कमजोरी भी मालूम हो। इसी तरह से आज भी हम अपने जीवन के अंदर एक ऐसे युद्ध में शामिल हैं, वो युद्ध आपकी ओर से तो नहीं है, परंतु आप नहीं जानते आप परमेश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना है। और जो शैतान है वो इस बात को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो आपका शत्रु है और वो आपसे युद्ध कर रहा है। वो इसलिए, वो आपको नहीं, वो परमेश्वर को दुख देना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा को सताना चाहता है, क्योंकि आप प्रभु की संतान हैं। पहले जमाने में बुजुर्ग लोग एक कहावत कहा करते थे, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो, तो उस आदमी से दुश्मनी निकल जाएगी। तो शैतान इस कहावत को पूरा कर रहा है। तो हम क्या है? प्रभु की औलाद, उसकी संतान है। तो आज वो मनुष्य को क्या कर रहा है? बिगाड़ रहा है, ताकि परमेश्वर का आत्मा शोकित हो इस बात को देखकर। हालेलुया। तो हमें यह समझना है कि शैतान हमारे जीवन के किस हिस्से से खेल रहा है, कहां पर वो छेड़खानी कर रहा है, ताकि हम सतर्क हों, जागृत हों। आज का हमारा जो विषय है, शैतान जो हमारे ऊपर जो जोर डालता है, लिख लीजिए हमारा जो विषय है, सांसारिक संबंध। क्या है उसका? सांसारिक संबंध। यह हमारा विषय है आज का, जो शैतान जो हमारे जीवन पर हमला करता है। सुने ध्यान से, हम इस संसार में हैं, हम इन संसार में रहते हैं, परंतु फिर भी हम इस संसार के नहीं हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक लोग नहीं हैं। हमारी मानसिकता, हमारी जो सोच है वो इस संसार की नहीं है। हाँ, हम संसार में हैं, संसार में पैदा हुए, संसार में पल रहे हैं, संसार में जिंदा हैं। प्रभु ने हमें इस संसार में, ध्यान से सुनो पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं इस समय। प्रभु ने हमें संसार में रखा है कि संसार को हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रभावित करें। हालेलुया। इस संसार को क्या करना, हमने प्रभु की सामर्थ में प्रभावित करना है, ना कि हम संसार के द्वारा प्रभावित हो जाएं। दोनों बातों में अंतर है, समझ रहे हैं? आपको संसार को प्रभावित करना है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, ना कि संसार के द्वारा आप प्रभावित किए जाएं। इस बात को लिख लें, बहुत अच्छा बोल रहे हैं प्रभु। इन दोनों बातों में अंतर है। आज का हमारा जो विषय है यही है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो, देखो वचन क्या कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
हाँ, और क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ अब देखो कारण प्रभु का आत्मा बता रहा है संसार से हमें क्यों नहीं प्रेम करना, क्योंकि वचन में लिखा है 16वां पद में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वे पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। वरन संसार की ओर से है, वचन में लिखा है। अब हम इन बातों को, इन वचनों को हम एक एक करके सीखेंगे कि प्रभु ने संसार के विषय में क्यों हमें ये आज्ञा नहीं वरन ये चेतावनी दिया है। हालेलुया। सो अगर हम पहली चीज को देखें तो आज जो वचन में लिखा है संसार, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, कि आज लोगों का जो एक नेचर बन गया है ना, वो बार बार कई चीजों को खरीदने की उनकी लालसा हो गई है। एक मोबाइल खरीदते हैं, अभी 6 महीने या 8 महीने मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल अच्छा भला है। अब जितनी भी कंपनियां हैं उनका तो काम ही यही है, हालांकि थोड़े थोड़े वो ऑप्शन चेंज करती है, 1-2 ऑप्शन बढ़ा देती हैं, कैमरा क्वालिटी बढ़ा देती है, मेमोरी बढ़ा देती हैं, कुछ 1-2 फीचर्स डाल देती हैं, उस मोबाइल का दूसरा नाम दे देती हैं और उसका दाम बढ़ा के दे देते हैं, और कस्टमर जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं कि हमें ये ऑप्शन मिल रहा है और अब हमें इसके पैसे खर्चने हैं। जबकि मार्केट से लाने के बाद उस मोबाइल की आधी कीमत भी नहीं रह जाती अगर आप दुकान पे बेचने जाते हैं तो। कंपनियों का तो काम है वो पैसा कमाना, उन्होंने, वो लोगों की इस नेचर को जानते हैं। 1-2 फीचर बढ़ा दो, हमें फिर से बिजनेस मिलेगा, और लोग दीवाने हो जाते हैं लोगों की। आज आपको मालूम नहीं, ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, आज लोगों को यूथ ने मोबाइल के द्वारा इतना पकड़ लिया है ना कि आज बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां मोबाइल सभी लोग रखते हैं, और मोबाइल ना होने पर माँ बाप से झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, हमें मोबाइल खरीदना है। और 6-8 महीने के बाद जब दूसरा वर्जन आ जाता है तो उसके लिए भी झगड़ते हैं, अब हमारा, और माँ बाप को गोलियां देते हैं, अब इसके फीचर्स नहीं चलते, इसका कैमरा काम नहीं कर रहा, इसका डिस्प्ले खराब हो गया है, इसमें ये खराबी हो गई है, अब मुझे ये मोबाइल लेना है। आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, हमें जो चीज दिखाई देती है, जो चीज अच्छी लगती है, हम बार बार उसको चीज लेने का करते हैं। क्यों हम लेते हैं बार बार, क्यों हम खरीद रहे हैं? हमारी जरूरत को वो पूरा कर रहा है वो मोबाइल। आज मुझे ये मोबाइल खरीदे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, अच्छा बना मेरा मोबाइल चल रहा है। हाँ, टूटेगा फूटेगा तब मैं इसे बदलूंगा, परंतु अभी तो मेरा चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप देखना होता है, मैसेज देखना होता है, वो देख लेता हूँ, बात करनी होती है कर लेता हूँ, मैसेज आता है, सब नेट सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बदलूं इसको? मैंने ये वीवो का लिया, हो सकता है वीवो के बाद और कई वर्जन आ गए हों, मेरे को तो ध्यान भी नहीं इसके बाद क्या क्या आया और कौन सा लेटेस्ट चल रहा है, नहीं। परंतु आजकल के लड़के लड़कियां और आजकल के हमारे जो चर्च के लड़के लड़कियां हैं, इन बातों पे ध्यान रखते हैं, और शैतान इन बातों को पकड़ता है कि आप संसार में कितने समाये हुए हैं। हालेलुया। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यही छोटी छोटी चीजें यही छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ कर रखती हैं। और आप मोबाइल पे क्या देखते हैं? नंबर 2, आप मोबाइल में क्या देखते हैं? आप उसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से लोग, आजकल के जवान लड़के लड़कियां जुड़े रहते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, आप इसका इस्तेमाल करें, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा घंटा इसमें झोंक दें। आजकल छोटे छोटे बच्चे, आमोस भैया बता रहे थे वचनों में कि हमारे चर्च में एक बच्चा है, वो पागल हो गया मोबाइल चला चला के रात दिन। डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो वो खाली बैठे बैठे भी उसकी उंगलियां चलती रहती हैं करके। बताओ,
बटनों को दबाने की आदत है, मोबाइल ले लेते हैं तो भी बटनों को दबाने की आदत है। आजकल के बच्चे पबजी गेम में, वीडियो गेम में इतना समाये हुए हैं। शैतान का हथियार है, तुम गेम खेल रहे हो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। आज मीडिया, आज सोशल मीडिया में आज बच्चे इतना इन्वॉल्व हैं। फेसबुक को जब आप चलाते हैं तो फेसबुक में कई गलत वीडियो आ जाते हैं। मेरे चर्च की एक लड़की मुझे बता दी, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे चर्च की लड़की बिल्कुल एक्टिव मेंबर, वो एक बार मेरे घर पे आई और उसने मुझसे प्रार्थना कराई। उसने कहा भैया, मैं जब उससे बात करते करते मैंने कहा बेटा तेरा मैं देख रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है तेरा प्रार्थना का जीवन इन दिनों बिल्कुल नहीं है और वचन वगैरह भी नहीं पढ़ती। कह रही हाँ भैया मैं वचन नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं करती? कुछ सोच के बोलते भैया आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ क्या बात है बेटा? कह रही भैया एक दिन मैं रात को फेसबुक देख रही थी, उसमें गलत वीडियो आ गया। मैंने वो पूरा वीडियो देखा, अडल्ट वीडियो पूरा देखा। कह रहा उसके बाद मेरा मन किया, मैंने वो पूरा और दूसरे वीडियो सर्च करने लग गई और वीडियो देखी मैंने, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो देखी मैंने। फिर मैंने वो साइडें सर्च करनी शुरू कर दी, कहाँ कहाँ पर इस तरह का और ज्यादा यानी अडल्ट मूवियां, अडल्ट वीडियो है, नेट पे सर्च किया, मैं वो देखने लग गई। कह रहे फैमिली के लोग सो जाते, मैं 4-4 5-5 बजे तक अडल्ट मूवियां देखती रही, अडल्ट पिक्चरें देखती रही, मैं देखती रही कई दिनों तक। कह रही इस कारण से मेरा प्रार्थना का जीवन बिल्कुल खत्म हो गया, वचन का जीवन खत्म हो गया। शैतान ने क्या किया, आपके हाथ में जो मोबाइल है आप इसका किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। और शैतान क्या करता है, आंखों की अभिलाषा। अदन की वाटिका में उसने स्त्री को फल दिखाया, आंखों की अभिलाषा। उसे कहा देख ये फल देखने में उत्तम है और खाने में अच्छा है, मीठा है इसका स्वाद और बुद्धि बढ़ाने के योग्य है। स्त्री अपनी आंखों के द्वारा प्रभावित हो गई। आप क्या देखते हैं? हालेलुया। आप क्या देखते हैं? जॉयस मेयर का एक दिन मैं वचन सुन रहा, जॉयस मेयर कह रही कि उन्होंने वचन में बताया, आंख की अभिलाषा के ऊपर बता रही वो, कि एक बार मैं, जॉयस मेयर का नाम सुना आपने? प्रचारिका का, बहुत अच्छी वर्ल्ड फेमस प्रचारिका है। कह रही मैंने सुबह सुबह के करीब टीवी चला दिया और टीवी जैसे ही मैंने चलाया वो एक नेकेड लड़के लड़कियां आपस में किसिंग कर रहे थे, गलत उन्होंने वीडियो देख लिया टीवी चलाते ही। कह रही उन्होंने टीवी बंद कर दिया। कह रही नाश्ते के टेबल पे बैठी और कह रही बार बार वो वीडियो मेरे दिमाग में चल रहा, क्योंकि मैं देख चुकी थी वो। कह रही सारा दिन वो वीडियो मेरी आंख में चलता रहा बार बार। कह रही मेरे को कमांड करना मुश्किल हो गया, मैं अपने विचारों को बार बार बांधती रही कि प्रभु ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, क्या देख लिया। क्योंकि जो आप आंख से देख लेते हैं, आपका आंख कैमरे की तरह वो क्लिक करके है ना, उसका फोटो आपके मस्तिष्क पे भेज देता है। हम अपने मोबाइल से जो फोटो खींचते हैं ना, वो फोटो जैसी क्लिक होती है ना तो कहां जाती है, वो मोबाइल की मेमोरी में चली जाती है। आपका आंख एक कैमरे के समान है, जैसे ही आप उसे देखते हैं ना, वो जो भी देखेगा ना वो आपके दिमाग की मेमोरी में भेज देगा, आपकी याददाश्त में चली जाएगी वो चीज, और फिर याददाश्त में से निकालना बड़ा भारी पड़ जाता है। और शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है जवान लड़के लड़कियों के लिए। सावधान, जितने भी जवान लड़के लड़कियां मोबाइल पे ज्यादा देर तक लगे रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी है, आंखों की अभिलाषा। आज इस मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से आपको हर तरह की गलत मूवियां और हर तरह की गलत चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सो आपको क्या देखना है, आपको क्या सुनना है? आज जो मैं आपको की देने जा रहा हूं, ध्यान से सुने, आपको की देने जा रहा हूं। आप अपनी आंख के प्रति सतर्क रहें, आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे वो आपको की दिमाग में छप जाएगा। तो क्या होगा, आपके दिमाग में
छप जाएगा, कैमरे के समान छप जाएगा वो आपके दिमाग में, और फिर याददाश्त में से निकालना भारी हो जाएगा। मेरे उस चर्च की लड़की का प्रार्थना का जीवन सारा बर्बाद हो गया क्योंकि वो रात भर यही पिक्चरें देखा करती थी। और फिर मैंने कहा बेटा मैं आज तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और ये तमाम चीज़ें तेरे दिमाग से चली जाएंगी। और फिर मैंने उस बंधन को तोड़ा, उस अडल्ट्री की आत्मा को बांधा, उन विचारों को बांधा और प्रार्थना किया और वो चीज़ें समाप्त हो गई। फिर से उस लड़की का प्रार्थना का जीवन हो गया। जब वो दोबारा चर्च में आई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा अब तेरा लाइफ ठीक है, अब तो नहीं देख रही? तो कह रही भैया जब से आपने प्रार्थना किया ना मेरा मन ही नहीं करता वीडियो में वो देखने का, बिल्कुल खत्म हो गया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की सामर्थ है कि परमेश्वर ने उस विचारों को डिलीट कर दिया। वहां से जब मन मस्तिष्क से डिलीट हो गए तो आंखों ने जो देखा था वो भूल गई आंखें। परंतु सावधान, आप क्या देखते हैं? वचन में लिखा है स्त्री ने देखा। देखा शब्द पे बहुत जोर है। तो स्त्री ने क्या देखा? कि फल खाने में उत्तम है, लुभावना है। और संसार क्या है? लुभाता है आपको। शैतान की जितनी भी चीजें हैं ना, ये मनुष्य को आनंद देने वाली हैं, मौज मस्ती देने वाले की हैं, परंतु क्या? शारीरिक मौज मस्ती, क्षण भर के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो नंबर 3 पॉइंट, मौज मस्ती से जो मैं बता रहा हूं, पैसों को अपनी मौज मस्ती के लिए उड़ा देना। आजकल जवान लड़के लड़कियां और लोग पैसों को लेकर मौज मस्तियों में उड़ा देते हैं, नशा करते हैं। वो हर तरह का नशा करते हैं लड़के लड़कियां आजकल। पहले मैंने सुना था स्टेशनरी पे वो फ्लूट मिलना बंद हो गया था। स्कूल के बच्चे वो फ्लूट भी जाया करते थे। फ्लूट वो जो लिखते हैं ना वाइट रंग का बुक पे, उसे मिटाने के लिए उसमें नशा होता, वो पी जाया करते थे। बताओ, दवाइयां नशे की होती थी, केमिस्ट पे जाके बच्चे गोलियां ले लिया करते थे। मम्मी पापा का सर खांसी हो रही है, खांसी कोरेक्स सिरप, उसमें अल्कोहल होता है। खांसी की जितनी भी दवाइयां होती हैं उसमें थोड़ा अल्कोहल होता है, शराब की मात्रा मिली होती है, वो पी जाया करते थे ताकि हमें नशा हो जाए। यूथ को आज शैतान, यानी इस संसार की आने वाली पीढ़ी को शैतान क्यों भ्रष्ट कर रहा है? जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तब मैं बहुत कम रेप की खबर सुना करता था, बहुत कम बलात्कार की खबरें हुआ करती थी। और अब टीवी चलाओ ना तो बलात्कार ही बलात्कार होता है। छोटी छोटी बच्चियों के संग, लड़कियों के संग उन्हें उठा लेते हैं। अब एक दो लोग बलात्कार नहीं करते, गैंग रेप होता है। 30-30, 40-40 लड़के कई कई महीनों के लिए लड़कियों को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस मोबाइल के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा आज शैतान यूथ को इतना भ्रष्ट कर रहा है, उनके दिमाग में आज यही गंदगी डाल रहा है। जो वो देख रहे हैं वो उनकी दिमाग में छप रहा है, और जो मेमोरी में जब छप जाता है ना, तो वो शरीर के द्वारा उसको करने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि जो हम चीज देख रहे हैं अब हमें वो चीजें करनी है। शैतान ये चाहता है कि आप मोबाइल के इस सोशल मीडिया में बने रहें, जुड़े रहें। अगर आप मेरे सोशल मीडिया की आईडी पे जाते हैं, अगर आप मेरे फेसबुक की आईडी पे जाते हैं ना, तो वहां आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी। ज्यादातर तो मेरे प्रेयर मीटिंग, जितने भी परमेश्वर की बातें होती हैं, सेवकाई को संबंधित जितनी भी चीजें, मैं वही डालता हूं, बस वही डालता हूं। और कोई अच्छी चीज, कोई गवाही के तौर पर मेरे परिवार में प्रभु ने क्या किया, बस वो यादगार के तौर पे वो डाल देता हूं, और कुछ नहीं डालता। मैं ये नहीं डालता मैं जूस पी रहा हूं तो सेल्फी ली, खड़ाक जूस पी रहा हूं जी, और जूस पीते हुए डाल दी। हालेलुया। आजकल के लड़के लड़कियां अपडेट दे रहे होते हैं, गूगल से नेविगेटर डाल देते हैं, हम फलानी जगह पर हैं फेसबुक में। फेसबुक से चोर डाकुओं को पता चल जाए तुम क्या कर रहे हो और कहां पर हो इस समय। तो खामा कहां का अपडेशन देना, हम वहां पर हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम वहां घूम रहे हैं। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। जब आप इतने फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे, ये तो देखो इंटरनेट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। 24 घंटे
सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध मिलेगा आपको सोशल मीडिया। आपका प्रार्थना का जीवन है ना, शैतान इस सोशल मीडिया के द्वारा बड़ा चुरा रहा है। लड़के लड़कियों से पूछा जाए, भैया आप प्रार्थना कितना करते हो, वचन कितना पढ़ते हो, आप संगति में क्यों नहीं आते, तो उनके पास कहने को होता है हमारे पास समय नहीं है। मालूम है क्यों नहीं है समय? क्योंकि सोशल मीडिया वो समय खा रहा है, मोबाइल सारा वो समय आपका खा रहा है। जवान लड़के लड़कियां कोई धीरू भाई अंबानी की तरह फैक्ट्रियां नहीं चला रहे हैं, बहुत बिजी नहीं हो गए हैं, सब वेले हैं, पर उनसे पूछो तुम्हारे पास समय है? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। समय कहाँ है? मोबाइल में है। मोबाइल समय खा रहा है। शैतान बड़ी आसानी से आपके बच्चों का, जितने भी चर्च में यूथ हैं ध्यान से सुने, आपका समय खा रहा है, आपको नहीं पता चल रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं, पर शैतान इनका इस्तेमाल कर रहा है। और बड़ी अच्छी बातें हो अगर आप इसी सोशल मीडिया का प्रभु की सेवकाई के लिए अगर इस्तेमाल करो ना, हालेलुया, तो शैतान को मुंह की खानी पड़ेगी। शैतान कहेगा ये है परमेश्वर की सच्ची संतान, इतनी चतुर, इतनी चालाक कि मेरा ही जो अस्त्र था उसे ही परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है ये। हालेलुया। आपकी तो वो नजर होनी चाहिए कि कूड़े से में से भी है ना निकाल के ऐसी चीज को निकाल लो कि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर लो। आपकी वो समझ, सोच, समझ और बुद्धि होना चाहिए कि आप उसमें से उन चीजों को निकाल लें। और आज आपको शैतान इन्हीं प्रकार के गलत नशों में ले जा रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा नशे ले रहे हैं आज लड़के लड़कियां, और आज गलत मूवियां देख रहे हैं जिसमें सिर्फ करप्शन और अडल्ट्रियां हैं, वो देख रहे हैं। और ये सारे शौक जो हैं आपको हमेशा ये याद रखिएगा, लगातार आपको आपके परमेश्वर से दूर रखेंगे। जब तक आपके जीवन में ये चीजें जुड़ी हैं, आप प्रभु के नजदीक कभी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते आप प्रभु के नजदीक। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, निकालिए मेरे साथ लूका की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 6 पद। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं यह सब अधिकार और इतना वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। हाँ, यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, और वचन में लिखा पल भर में उसने सारा वैभव दिखाया प्रभु को। पल भर में क्या दिखाया? सारा वैभव दिखाया, सब कुछ सुख साधन दिखाए। प्रभु की कल्पना में प्रभु को लेकर आ गया शैतान। प्रभु को ऐसा लगा जैसे संसार का राजा सिंहासन पर होता है ना, प्रभु यीशु मसीह को वो उसने कल्पना कराई। देख तेरे पास सिंहासन है, देख सुंदर सुंदर लड़कियां, दास दासियां तेरी सेवकाइयां कर रही होंगी, तुझे नहला रहा जा रहा है, तुझे खाना खिलाया जा रहा है, सुंदर लड़कियां दासियां तुझे खिला रही हैं, भोजन करा रही हैं। हर तरह का सुख, हर तरह का आनंद होगा, और हर तरह का धन होगा, हर तरह की ताकत होगी। तू संसार का सबसे बड़ा राजा बन सकता है। मेरे पास है क्या? संसार का राजा। कहां का राजा? संसार का राजा। और सारे सुख साधन, सारे वैभव उसने प्रभु को दिखाए और कहा ये अधिकार मैं तुझे दूंगा। आगे क्या लिखा है वचन में? इसीलिए तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ, क्या कहता है? तू अगर यदि मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो शैतान की सबसे बड़ी चाल क्या है? कि आपका प्रणाम वो लेना चाहता है, और आपको ये नहीं मालूम, आपके बच्चे या आप या जितने भी हमारे चर्च के यूथ लोग हैं, वो जाने या अनजाने में शैतान को आज प्रणाम कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान को क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर। आपको नहीं मालूम, आप उसे दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते तो हैं नहीं हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आप कहते तो हैं, परंतु नहीं, आपको नहीं मालूम, आप उसका हुक्म बजा रहे हैं, आप उसका हुक्म मान रहे हैं, आप उसके आगे दंडवत कर रहे हैं।
कई बार मैं जब वचन में इस बात को पढ़ता हूं ना, तो शैतान मुझे सबसे बड़ा मूर्ख दिखाई देता है। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह को वही कहता है, सारा सुख सारा सामर्थ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु के पास है सामर्थ, तो शैतान के पास क्या है? प्रभु के पास अधिकार है, शैतान के पास क्या अधिकार है? प्रभु को कहता है मैं सारा पैसा तुझे दे दूंगा। हाँ, उसके पास पैसा है, परंतु उन लोगों के लिए जो उसको मानने वाले लोग हैं। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, परमेश्वर उनको धन बहुतायत का दे देता है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा एक भी कोई कैरेक्टर, एक भी ऐसा चरित्र नहीं है कि जो गरीब प्रभु के पास आया हो और गरीबी में ही मरा हो। प्रभु ने उसे बहुत धनी बना दिया। हमारे चर्च के जितने भी पुराने लोग हैं ना, जब वो प्रभु में आए तो वो बहुत गरीबी में थे, परंतु जब प्रभु के पास आए ना, तो अब उनका जीवन गरीबी से निकल गया है। प्रभु उन्हें अच्छा खिला रहा है, अच्छा कपड़ा पहना रहा है और उनकी तमाम जरूरतें पूरी कर रहा है। हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, आज वो ये नहीं कह सकते कि मुझे चर्च में आता हुआ इतना टाइम हो गया भैया, परंतु मेरी गरीबी की रेखा नहीं निकली, मेरे धन का अभाव नहीं निकला। हमारे जितने भी पुराने विश्वासी लोग हैं, आप उन सबसे गवाहियां ले सकते हैं, पूछ सकते हैं ये बातें कि प्रभु ने उन्हें गरीबी से निकाला। हालेलुया। क्योंकि वो तो राजा है। वो कहता है सोना और चांदी तो मेरा है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, उसके चरणों में बने रहना चाहिए। अपने जीवन से, ध्यान से सुने, अपने जीवन से प्रभु को समय दें, प्रभु की सेवा के लिए समय दें, प्रभु की महिमा के लिए समय दें। मैं भी फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता हूं, परंतु मैं कितनी देर का? मुश्किल से 5 मिनट, घड़ी देखकर भी नहीं होता होगा मेरा, मुश्किल से 5 मिनट। 5 मिनट में भी सारे मैसेज चेक कर लेता हूं। जिसको मैसेज करना है कर दिया, जिसको जो लिखना है लिख दिया, फेसबुक का भी देख लिया, जिसको जो भेजना है भेज दिया, बस खत्म। उसके बाद मुड़कर नहीं देखता कि फेसबुक पे अब क्या मैसेज आ रहा है। कई बार लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, बोलते हैं भैया हमने आपको व्हाट्सएप किया था 1 घंटा पहले, आपने देखा ही नहीं मैसेज। मैं कहता हूं मैं तो कई घंटे बाद देखता हूं व्हाट्सएप। हालेलुया। तो कभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना लिखना, क्योंकि मैं काफी देर बाद देखता हूं, परंतु काफी देर बाद, कई घंटों बाद। कहीं आप सोचो भैया हम आपके घर आ रहे हैं, मैसेज कर दो, मेरे दरवाजे पे आ जाओ। हाँ, कि भैया ने तो देख लिया होगा। भैया तो 4 घंटे बाद देंगे, रात को सोते समय देखूंगा, मैं तो आराम से फ्री। तो कई घंटों बाद देखता हूं। हालेलुया। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि सेल्फी लेके फोटो डालूं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए आपका जो समय है, शैतान इस फेसबुक, व्हाट्सएप, इस संसार की बातों के द्वारा आपका समय सारा चुरा रहा है। हालेलुया। सो आपको इन बातों से निकलना होगा। आज से आप जितने भी हमारे चर्च के बच्चे हैं, इन बातों को सीखें, वो इन बातों से बाहर आएं। जितने माँ बाप हैं, अपने बच्चों को बड़े प्यार से सिखाएं, प्रभु की बातें सिखाएं, प्रभु का वचन सिखाएं। जब आपके बच्चे आपके संग यहां आएंगे और जब प्रभु का वचन को सुनेंगे ना, तो वचन ही उनके जीवन, उनके स्वभाव को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। वचन इतना सामर्थी है कि उनकी सोच अपने आप बदल जाएगी।